इस वीडियो में हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो इसे समझने के लिए जो है हमने ये मान लिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आप इसे जो है जमीन भी कंसीडर कर सकते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है ये जो फ्लूइड है ये फ्लो कर रहा है, और ये जो फ्लो कर रहा है ये बाईं तरफ से दाहिनी तरफ फ्लो कर रहा है। और हमें पता है कि ये जो फ्लूइड होता है ये लेयर्स में फ्लो करता है। हमने लास्ट वाले वीडियो में जो है विस्कोसिटी पे काफी चर्चा किया है, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो फ्लूइड होता है ये किस तरह से फ्लो करता है। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है सजेस्टेड वीडियोज में भी दिखेगा। तो हो सके तो आप जो है उस वीडियो को क्लिक करें और वहां से देख लें। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है ये लेयर्स में फ्लो कर रहा है। और हमने यहाँ पे जो है कुल 4 लेयर्स कंसीडर किए हैं फ्लूइड के। एक तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। इस तरह से यहाँ पे हमने जो है 4 लेयर्स कंसीडर किए हुए हैं। और हमें पता है कि जो फ्लूइड का निचला वाला लेयर होता है जो कि बिल्कुल जमीन से सटा हुआ होता है, तो उसका स्पीड जो होता है वो 0 होता है, उसका स्पीड बहुत कम होता है। सो इसका स्पीड मान लेते हैं बहुत 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 कम है, आप इसे 0 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर वाला ये वाला जो लेयर होगा इसका स्पीड जो है निचले वाले लेयर से ज्यादा होता है। तो इसका स्पीड जो है हमने मान लिया कुछ इतना है, और इसके ऊपर वाला जो लेयर होगा उसका स्पीड और ज्यादा होगा। इसी तरह से इसके ऊपर वाले लेयर का स्पीड और ज्यादा होगा। इस तरह से आप जितना ऊपर जाएंगे आप ये पाएंगे कि जो फ्लूइड का स्पीड है वो उतना ज्यादा होगा। तो हमने ये मान लिया कि यहां पे ये वाला जो लेयर है ये वाला, इसका जो वेलोसिटी है वो हमने ये मान लिया कि वो है v। सो इस लेयर का जो वेलोसिटी है वो है v, और इस लेयर का जो हाइट है वो हमने मान लिया कि वो है, ये जो हाइट है आपको दिख रहा है ये हमने ये मान लिया कि यह है z। सो यहाँ पे ये जो लेयर है इसका जो हाइट है ये हमने कंसीडर किया कि यह है z। इसी तरह से हमने इसके ऊपर का ये वाला जो लेयर है इसका हमने जो वेलोसिटी है वो कंसीडर किया है कि वह है v तो होगा नहीं, v से जो है इस वाले लेयर का स्पीड जो है वो ज्यादा होगा। तो हमने ये मान लिया कि इसका जो स्पीड है वह है v प्लस डेल्टा v। मतलब इतना डेल्टा v जो स्पीड है वो निचले वाले से ज्यादा है। और हमने ये मान लिया कि इसका जो हाइट है नीचे से हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो हमने ये मान लिया कि वह है z प्लस डेल्टा z। सो यहां पे इसका जो हाइट है वो हमने ये मान लिया कि वह है z प्लस डेल्टा z। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लेयर है और ये वाला लेयर जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, आप कह सकते हैं कि इनके बीच का जो हाइट है या कहें डिस्टेंस है ये होगा कितना, ये होगा डेल्टा z। इन दोनों लेयर के बीच का ये हाइट है। अब क्योंकि यहां पे ये वाला जो लेयर है इसका स्पीड जो है इससे ज्यादा है, निचले वाले लेयर से कितना ज्यादा है, डेल्टा भी ज्यादा है। तो ये वाला जो लेयर है इससे जो है इसका स्पीड जो है ज्यादा है। इसका मतलब इसमें जो है एक रिलेटिव मोशन है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो उस रिलेटिव मोशन को ये निचला वाला लेयर जो है उसे कम करना चाहता है, उस रिलेटिव मोशन को। तो इसके लिए ये जो है ये इस लेयर पे एक फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में। चलिए हमने मान लिया कि ये जो फोर्स अप्लाई किया ये है F। अब ये वाला जो लेयर है या भी न्यूटन के थर्ड लॉ से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लेयर होगा या भी निचले वाले लेयर्स पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा F। ये फोर्स क्यों लग रहा है, ये फोर्स इसलिए लग रहा है कि ये जो इन दोनों के बीच में ये जो रिलेटिव मोशन है, मतलब इस लेयर का जो रिलेटिव मोशन है इसके रेस्पेक्ट में उसे वो ये फोर्स कम करना चाहता है। तो ये जो फोर्स है जिसे कि हम विस्कस फोर्स कहते हैं ये डिपेंड करता है देखिए किस पे। तो जो विस्कस फोर्स है, फोर्स जो कि होगा विस्कस फोर्स, ये डिपेंड करता है डिपेंड अपॉन
पहला तो ये है कि ये डिपेंड करता है, फोर्स ये डिपेंड करता है यहां पे ये जो दोनों के बीच में कांटेक्ट एरिया है, यहां पे मैं आपको दिखाऊं, ये दोनों लेयर जहां पे ये एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका जो ये बाउंड्री है ये वाला देखें, ये होगा इनके बीच का बाउंड्री। इस एरिया पे जो है ये फोर्स डिपेंड करता है। ये एरिया जितना ज्यादा होगा ये फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली ये जो एरिया होगा इसी के बराबर होगा। यहां पे देखें, इसका ये हो गया ब्रेड्थ और ये हो गया इसका लेंथ, तो यही होगा इसका एरिया जो कि एग्जैक्टली बराबर होगा। यहां पे देखें ये जो एरिया होगा इसी के। तो अगर हम ये मान लें कि यहां पे ये जो है इसका जो एरिया है ए, तो ऑब्वियसली यहां पे ये दोनों जो एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया होगा यह भी होगा ए ही। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। तो ये ए जो है ये है एरिया, एरिया। तो ये तो एक चीज पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या। सो ये होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ये बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू जेड इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब यह है कि यहां पे हाइट में चेंज करने पर, थोड़ा सा चेंज करने पर ये जो वेलोसिटी है ये किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसी को कहते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेयर होगा इसके रेस्पेक्ट में ये ऊपर वाला लेयर जितना ज्यादा स्पीड मूव करेगा उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। सो ये जो है ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पे ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर मैं फिर से बता दूं कि देखिए हमने यहां पे हाइट में चेंज कितना किया, हमने किया डेल्टा जेड। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, वो आया है डेल्टा वी। इसी को कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब अगर हम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ मिला के लिखें तो ये देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। और यहां से जो है हम आगे लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और हम यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो ये जो कांस्टेंट है ये हो गया, हमने मान लिया ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। तो यहां पे ये जो एक कांस्टेंट हमने जोड़ा है ईटा, इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो आपको दिख रहा है ईटा, यही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही ये डिसाइड करके देगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कि फ्लूइड जो है वो कितना गाढ़ा है, उसका जो विस्कोसिटी है वो कितना ज्यादा है। जिसके लिए, जिस फ्लूइड के लिए ये ज्यादा होगा, देखिए ये जो है ये अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग इसका मान होता है। तो इसका वैल्यू जिस फ्लूइड के लिए जितना ज्यादा होगा उसका जो विस्कोसिटी है वह उतना ज्यादा होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो कितना होगा। डायमेंशन, तो यहां से देखें डायमेंशन जो होगा वो बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया, ये जो कांटेक्ट एरिया है, यहां पे दोनों लेयर जहां पे ये एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं वो एरिया, इनटू
वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा V बाई डेल्टा Z। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो F होगा इसका जो डायमेंशन होगा ये होगा, हमें पता है कि इसका जो डायमेंशन होगा ये होगा ml t पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया का जो डायमेंशन होता है वह होता है L का स्क्वायर इनटू, फिर यहां पे इसका जो यूनिट होगा, माफ कीजिएगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा L t पावर -1 डिवाइडेड बाय L। तो ये जो है ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका जो डायमेंशन आएगा इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये बराबर आएगा m L पावर -1 t पावर -1। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा। तो अब जो है हम इसका यूनिट देख लेते हैं। तो यहां से हम देखेंगे इसका यूनिट। तो जो यूनिट होगा वो होगा, देखें कितना, वो होगा, यहां से देखें m, ये तो है मास जो कि होगा किलोग्राम, इसका यूनिट किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। सो मीटर सेकंड, ये हो गया इसका SI यूनिट। मैं यहां लिख दूं, ये है SI यूनिट। और इसी का एक और यूनिट होता है जिसे कि कहा जाता है पॉइज। सो इसी का एक और यूनिट है जिसे कि हम कहते हैं पॉइज। तो ये हो गया इसका डायमेंशन और SI यूनिट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।